सर इसके बारे में बता चुके हैं। Soft skill. यस। Soft skill has been done. The topic is environmental pollution. Should I start? The environment is the surrounding of an organism. Let's start. The environment in which an organism lives is made up of various components like water, air, land, etc., etc. These components are found in fixed proportions to create a harmonious balance in the environment. For the organism to live in. Full stop. Any kind of undesirable and unwanted change continue. Balance in the environment for the organism to live in. Any kind of undesirable and unwanted change in the proportion of these components can be termed as pollution. Full stop. This issue Repeat, sir. is increasing. Okay, Vaibhav, what did you ask? Repeat, sir. Okay, this I'm repeating the whole sentence which I finished last. Any kind of undesirable and
unwanted change in the proportions of these components can be termed as pollution. Full stop. This issue is increasing with every passing year. Full stop. It is an issue that creates economic, physical, and social trouble. Full stop. The environmental problem that is worse, or you can say that is worsening with each day needs to be addressed so that its harmful effects on humans as well as the planet can be discarded. Well, Shivani, will you like to say what did you understand by this introduction? नो सर। देखिए, सबसे पहले तो परिचय देना होगा कि हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन लिख रहे हैं, यानी कि वातावरण के प्रदूषण में। वातावरण उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसके परिवेश में हम रहते हैं। इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस ऐसे ही नहीं बनते, इनके लिए कई तत्वों की जरूरत पड़ती है। जैसे आप बोलते हैं पंच तत्व में विलीन हो गए, लाइकवाइज एसेंशियल तत्व भी ले तो इसमें हवा है, आपकी हवा कैसी आ रही है, आपका पानी है कितना शुद्ध आपको मिल रहा है, आपकी जमीन है वो कितनी उपजाऊ बची। ये सारे कंपोनेंट्स एक निश्चित मात्रा में एक तालमेल बनाकर पूरे माहौल में या वातावरण में मौजूद है। और ये ऊपर वाले का सबसे बड़ा वरदान है जो भी आपको मिला हुआ है। ये एक फिक्स प्रोपोर्शंस में आपको दे दिया गया है ताकि आप इसमें रहिए। इसमें कोई भी अनडिजायरेबल या अनवांटेड चेंज आएगा तो वो कंपोनेंट्स आपके लिए प्रदूषण का ही काम करेगा। आप प्रदूषित कहेंगे, आई मीन इल कहेंगे, सिक कहेंगे। अब ये बात और जरूरी है कि ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। हर आने वाले सालों में हमारा वातावरण खराब ही हो रहा है, सुधर नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा असर क्या है कि आपकी इकोनॉमी पर यानी कि आर्थिक कामों पर पड़ेगा। जब वातावरण ही अच्छा नहीं होगा तो अर्थ कहां से प्राप्त होगा। आपका धरातल पूरा का पूरा बदल जाएगा और सामाजिक भी कई परेशानियां पैदा होंगी। इसलिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है कि ये हर दिन बद से बदतर, खराब से खराब होता जा रहा है और हमें चाहिए कि हम इसके नुकसानदेह इफेक्ट्स को दूर करें, वरना अस्तित्व भी आपका खत्म हो जाएगा और ये प्लेनेट आपको डिस्कार्ड कर देगा। ऑब्वियसली मैं उस पर आ रहा हूं, अभी इतना जल्दी नहीं आऊंगा कि साउंड पॉल्यूशन इज ऑल्सो ए पॉल्यूशन। मैंने तो अभी पॉल्यूशन की परिभाषा बताई है। आइए चेंज करें, पैराग्राफ शुरू करें
causes of environmental pollution. Environmental pollution क्या है या उसके कारण क्या है? Let's start. With the rise of the industries and the migration of people from villages to cities in search of employment, comma, there has been a regular increase in the problem of proper housing and unhygienic conditions, full stop. These reasons have given a rise to factors that cause pollution. खुशी एक छोटे से पैराग्राफ को एक्सप्लेन करें. सर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के काउजेस के बारे में बताया गया है कि काउजेस कैसे होते हैं. विद द अराइज ऑफ इनजस्टिस, जस्टिस की वजह से भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा होते हैं. हमने कल कारखाने बढ़ाए, लोगों का विस्थापन शुरू हो गया और गांव वीरान होता चला गया, शहर गुंजान होता चला गया. क्यों? क्योंकि हमें रोजगार चाहिए और हम लगातार इस रोजगार को प्राप्त करने के लिए हमेशा आबादी बढ़ाते रहे. अब आपके पास मकान की समस्या शुरू हुई, आपने परिंदों की तरह 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल और पता नहीं कितने मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बना दी है. आपका कंडीशन हाइजीनिक से अनहाइजीनिक हो गया, क्योंकि जब पाइल ऑफ गार्बेज होगा तो ऑब्वियसली योर कंडीशन विल वर्सन. ये सारे फैक्टर्स शुरू हुए पॉल्यूशन के. यहां से पॉल्यूशन की उत्पत्ति होती है. चेंज द पैराग्राफ. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन is of 5 basic types, namely air, water, soil, and noise pollution. अभी किसी ने पूछा था नॉइज पॉल्यूशन. वाई शुड यू काउंट ओनली नॉइज पॉल्यूशन? एवरी पॉल्यूशन इज पॉल्यूशन. ऑब्वियसली इतने तरह के पॉल्यूशन है. लेट अस स्टार्ट विद द वेरी अलार्मिंग एंड फर्स्ट पॉल्यूशन विच कम्स इन आवर माइंड, जिसके कारण कोरोना में कई लोग मरे. दैट वाज लैक ऑफ ऑक्सीजन. अभी तो मरीजों के लिए घट रहा है, कहीं इन्वायरमेंट में घट गया तो हम इसका क्या उपाय करेंगे? Let us start with air pollution. Air pollution is a major issue in today's world. Full stop. The smoke pouring out of factory chimneys and automobiles pollute the air that we breathe in. Full stop. Gases like carbon dioxide, comma, carbon monoxide, comma, and sulfur dioxide are emitted with
this smoke which mixes with air and causes great harm to the human body. Full stop. The dry farm waste, comma, dry ashes, leaves, and coal used as domestic fuels in our villages also produce harmful gases. Acid rain occurs due to excess of sulfur dioxide in the air. The main sources of air pollution are as follows. नंबर 1 लिख सकते हैं, BCD करके लिख ले. A. Automobile pollution. B. Industrial air pollution. C. Burning garbage. D. Brick kilns. E. Indoor air pollution. F. Decomposed animals and plants. G. Radioactive elements. शालू कश्यप, प्लीज एक्सप्लेन दिस, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पॉल्यूशन का. मैं वाटर पर भी आ जाऊंगा, मैं और भी चीजों पर आ जाऊंगा, मगर पॉल्यूशन, व्हाट डिड आई से, लास्ट मैंने एक पॉल्यूशन बोला है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये भी एयर पॉल्यूशन के कारण है. आपसे जो मेरी बात हो रही है और हमने घर घर पर जो वाईफाई लगा रखा है और सेवरल फैसिलिटीज लगा रखा है, दैट इज रेडियो एक्टिव थिंग्स. आप इंजीनियर से, यू नो बेटर देन मी, बिकॉज दैट इज नॉट माय डायरेक्ट सब्जेक्ट, yet I know a lot about that. शालू कश्यप, एयर पॉल्यूशन को मैंने जो डिफाइन किया है, यू कैन एक्सप्लेन. नो, ओके. एयर पॉल्यूशन आज सबसे बड़ी चुनौती है दुनिया की. जो धुआं हम निकाल रहे हैं फैक्ट्री से, चिमनी से, ऑटोमोबाइल से, तरह तरह से, वही धुआं हमें इनहेल करना है, सांस में लेना है, क्योंकि हम हर सेकंड सांस निकाल रहे हैं या ले रहे हैं. जैसे गैसेस एयर में आ रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल, कार्बन मोनोऑक्साइड तो उससे ज्यादा हार्मफुल, सल्फर डाइऑक्साइड जानलेवा. ये सब के सब धुएं हमारे वातावरण में, हमारी हवाओं में मिल रहे हैं और इससे हमारा शरीर पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है. आज हम करते क्या है, बल्कि यू माइट हैव सीन, अब वो समय आ रहा है जिसमें पराली जलाते हैं आप लोग. इसको लेकर कई बार दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार में झगड़ा भी हुआ है कि भाई आप जो ड्राई वेस्ट फार्म का है उसको बेचाए कैटल को खिलाने के, अब तो सब कुछ रेडीमेड आने लगा, तो हम उसको क्या करते हैं, जलाते हैं. इतना फोम और इतना फ्यूम होता है, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स. घास सूख जाती है. पहले हम लोग मवेशियों को काट काट कर छोटा छोटा करके खिलाते थे, बट उनकी भी
रेडीमेड खाने आने लगे हैं, वो भी नहीं खाते हैं, उसे जला देते हैं। पत्तियों को कहीं ढेर लगा के जला दिया जाता है। घर के काम के लिए चूल्हा तो खैर कम कोल का यूज होता है, बट आज भी हम लोग पावर के लिए कोल पर डिपेंड करते हैं। वो जबरदस्त गैस पैदा करता है, चारों तरफ फिजाओं में आपके धुआं ही धुआं होता है। वेल चैमनी के लिए भी सर। हाँ, तो अब दिक्कत ये है वहां पर हम लोगों के साथ कि हम लोग उसको सबको मिलाते जा रहे हैं, और अब उसका नतीजा ये है कि साइंटिफिकली उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रेन होने लगी, सल्फर डाइऑक्साइड की बारिश होने लगी। और इसके रिसोर्सेस समझने की कोशिश कीजिए। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन, इस पर वर्ल्ड वाइड डिबेट हो रहा है कि क्या एक कानून पास किया जाए कि सिंगल आदमी कार से न चले। अरे सिंगल आदमी तो छोड़िए, जिनके पास पैसे और पावर है वो न सिर्फ अकेले चलते हैं बल्कि आगे और पीछे धुआं ही धुआं होता है, यानी सेवरल ऑटोमोबाइल्स चलते हैं। ये कहीं ना कहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बर्न करके फिजा में ला रहे हैं या मोनोऑक्साइड ला रहे हैं। इंडस्ट्री चारों तरफ बन रही है, व्हाट इज इमिटिंग, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएगी। अब पहले क्या था कि कूड़े को उठाकर ले जाने वाला ले जाता था, अब हम लोग नया डेवलपमेंट किया है। क्या डेवलपमेंट किया है कि गाड़ी से थोड़े पेट्रोल निकाल लिए या कुछ प्लास्टिक की चीजें ला दी और बर्न कर दिया। चारों तरफ यू कैन नॉट इमेजिन द पाइल्स बर्न, चारों तरफ प्लास्टिक की थैलियों के महक आपको सूंघने को मिलेंगे, भरा हुआ मोनोऑक्साइड उसका। अब मकान जब तेजी से बनने लगे तो ब्रिक फैक्ट्रीज बढ़ी, ब्रिक फैक्ट्रीज इतनी बढ़ गई कि अब उसके स्मोक्स आ रहे हैं एयर में। आपके घर में कुछ कम पॉल्यूशन है, आपने वेंटिलेशन के लिए जगह ही कहां छोड़ी है, स्क्वायर फीट पर मकान बना रहे हैं। स्क्वायर फीट मींस यू डोंट हैव द स्पेस फॉर वेंटिलेशन, चारों तरफ खिड़कियां नहीं है, बंद बंद कमरे हैं। अब यू कैन इमेजिन कि हम इनहेल जब करते हैं तो ऑक्सीजन करते हैं, एमिट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। और आबादी इतनी बढ़ा ली है शहर में कि एक एक रूम में, बड़े बड़े शहरों में, एज आई हैव कम टू नो, आई हैवंट विजिटेड दैट, के 2-2 दर्जन लोग रहते हैं, 1.5 दर्जन लोग रहते हैं। मीन्स 18-20 आदमी एक बड़े से हॉल में है और वेंट आउट करने का कोई उपाय नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग? हमने एनिमल्स और प्लांट्स के साथ भी यही काम किया। वी डिकम्पोज देम इन डिफरेंट वे, उन्हें सड़ा देते हैं, मार देते हैं, जो सुचारू तरीका है वो नहीं है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पहले ही से है। सेवरल पॉल्यूशंस, चारों तरफ पॉल्यूशन ही नजर आ रहा है। लेट अस गो अहेड विथ अनदर, क्योंकि आप कहेंगे कि दूसरे पॉल्यूशंस भी लिखा दें, ऑफ कोर्स इट शुड बी। ओके, स्टार्ट। वाटर पॉल्यूशन, बड़े बड़े पॉल्यूशन तो लिख ही लीजिए, बाकी सब आप जोड़ लेंगे। वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन is one of the most serious environmental issues. Full stop. The waste products from the growing industries and sewage water are not treated properly before disposing of the waste water into the rivers and other water bodies, thus leading to water pollution
full stop. Agricultural process with excess fertilizers and pesticides also pollute the water bodies. The main sources of water pollution as follows. A. Marine commerce. B. Industrial effluent joining seas and oceans. C. Dumping of radioactive substances into sea water. D. Sewage disposed of into the sea by rivers. E. Offshore oils F. Recreational activities. G. Agricultural pollutants disposed of into water bodies. शिवानी एक्सप्रेस वाटर पॉल्यूशन को एक्सप्लेन कीजिए. वैभव, विल यू एक्सप्लेन? मैं मेजर ही पॉल्यूशंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी पॉल्यूशंस आप लिख लेंगे. आज आप धड़ल्ले से नल खोलकर पानी नहीं पीते. मैंने जीवन के काफी लंबे पीरियड तक, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, के पिछली सदी तक, आई मीन 18 years बैक आई एम टॉकिंग अबाउट, 2003 तक मुझे ये चिंता ही नहीं होती थी कि कहां से कौन सा पानी मिल रहा है, बस पानी मिला, पी लिया. आज वाटर पॉल्यूशन आपके इन्वायरमेंट का एक सीरियस इशू है. आपने वेस्ट प्रोडक्ट जो है, हर इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट आएगा, सीधे नाली में बहा दिया. और नाली को किस चीज से मिला दिया? नदी से या तालाब से मिला दिया. वो वाटर जो सीवेज से निकल रहा है, वो क्या डायरेक्ट मिल जाना चाहिए या उसको रिफाइन करके डिस्पोज ऑफ करना चाहिए? हमने ये सोचा ही नहीं कि जो प्रकृति की सबसे बड़ी देन है रिवर्स, उसमें हम वाटर बॉडीज तो डाल सकते हैं, लेकिन वाटर बॉडीज के साथ वेस्ट मटेरियल और इंजूरियस एंड पॉइजनस मटेरियल्स नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें भी जीव जंतु है. यू कैन सी कि आज रिवर्स के अंदर मछलियां मर रही हैं, टॉर्टॉइज मर रहे हैं, एंड सेवरल थिंग्स हैपेंस. उनकी लाइफ डेंजर में आ गई है. हमने पूरे पानी को पॉल्यूट कर दिया. आज हमारा एग्रीकल्चर का प्रोसेस इतना खतरनाक है कि यू कैन नॉट इमेजिन. केमिकल फर्टिलाइजर्स वो हम यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स, जिससे एक बार
आप स्प्रे करें तो कीड़े मरकर खत्म हो जाए, वो भी जब पानी पटाया जाता है या वाटर ऊपर से रेन का आता है तो इट एसिमिलेट्स इन वाटर और वो पानी फिर नदी में मिलता है। सीधा सीधी पॉइजन को हम वेस्ट कर कर बेच रहे हैं। इनके बहुत सारे कारण हैं। पहली बात ये कि चूंकि 71% प्रकृति में पानी है, इसलिए हमने मैरीन कॉमर्स शुरू कर दिया है। मींस पानी के रास्ते से बहुत सारे अपना वेस्ट प्रोडक्ट, पॉइजनस, इनहाइजेनिक प्रोडक्ट्स डाल देते हैं। हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिनको बड़े सिस्टमाइज ढंग से डिस्ट्रॉय करना चाहिए, सी वाटर में मिला देते हैं। हमारी जो नालियां हैं वो मिलने से पहले, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ योर वाटर, ये साफ नहीं की जाती है, सीधे सीवेज को रिवर्स से जोड़ देते हैं। ऑयल रिफाइनरीज जो काम करती है उसके सारे वेस्ट मटेरियल्स जो है वो रिवर्स या सीज या ओशंस में मिल जाते हैं। ऑब्वियसली आप जानते होंगे कि कोई भी प्राणी पानी में तो रह सकता है, एक्वेटिक प्लांट होता है, एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन तेल में नहीं रह सकता। आप इस बात को याद रख लें। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हम लोगों ने पानी की बहुत बढ़ा दी है, यानी कि ऐसी ऐसी हरकत करते हैं जिससे पानी पॉल्यूट हो। एग्रीकल्चर के तो जितने पॉल्यूटेंट्स डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं वो सीधे के सीधे हम लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। लेट्स गो एट। हेलो, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. ओके, हाँ। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, सॉइल या लैंड पॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी पैराग्राफ। सॉइल पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम the disposition of solid waste, comma, accumulation of biodegradable materials, comma, dispositions of chemicals with poisonous chemical compositions, comma, etc. on the open land. Full stop. Waste materials such as plastics, comma, polythene, comma, and bottles, comma, cause land pollution and render the soil infertile. Full stop. Moreover, the dumping of dead bodies of animals adds to this issue. Full stop. Soil pollution causes several diseases in man and animals, like, अब यहां पर हम थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे, वाटर और सॉइल बहुत क्लोज है, इसलिए ये डिजीज वाटर पॉल्यूशन से भी आएगी, लाइक कॉलरा,
comma, dysentery, comma, typhoid, etc. The main causes of soil pollution are as follows. A. Industrial waste. B. Urban, commercial and domestic waste. C. Chemical fertilizers. D. Biomedical waste. E. Pesticides. Verb. Explains soil or land pollution. Yes, sir. सॉइल और लैंड पॉल्यूशन को मैंने एक्सप्लेन किया है, आप भी एक्सप्लेन करें क्या मैं कहना चाह रहा हूं इसमें। सॉरी सर। देखिए, सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन का भी अंजाम भयानक ही होना है, क्योंकि हम ये भूल रहे हैं कि जमीन में दो तरह की चीजें हैं। एक उसका हिस्सा बन जाएंगी, विलीन हो जाएंगी, जिसे आप कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो जाना, और ऐसी चीजें जो उसके अंदर बायोग्रेडेबल मटेरियल्स है, अगर हम उसे डिस्पोज ऑफ करेंगे या केमिकल्स करेंगे या जहरीले कंपोजिशन करेंगे, तो ये चीज अगर लैंड के ऊपर जाएगा तो ये उसको पॉल्यूट कर देगा। अक्सर हम देखते हैं कि प्लास्टिक की चीजें लैंड के ऊपर डाल दी जाती है। डू यू थिंक कि प्लास्टिक मटेरियल्स आर एज सच विच कैन डीके? आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आप ये बताइए कि प्लास्टिक अगर जमीन में चला जाए तो क्या उसमें जाकर वो खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, मिल जाएगा? पॉलीथीन जो आपके जा रहे हैं, प्लास्टिक के बॉटल्स, यू कैन नॉट इमेजिन 100 ईयर्स पर भी अभी साइंटिस्ट एग्री नहीं करते हैं कि डीके करेगा। इसका मतलब 100 साल वो देखेंगे भी नहीं, बट 100 साल में भी वो खत्म नहीं होगा। और इसके कारण पूरा इंटायर जो लैंड है आपका नॉन फर्टाइल, इनफर्टाइल बन जाएगा। आप एक तरफ ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि हम कमर्शियल वर्ल्ड में जी रहे हैं। मान लीजिए कि कोई चिकन पॉक्स आ गया या समथिंग हैपेंड, तो एनिमल्स की बॉडीज, चिक्स की बॉडीज एंड सेवरल बॉडीज जो हम फार्मिंग के लिए करते हैं, उसको मारकर या मर जाती है तो उसका डंप लगा देते हैं। ये भी सॉइल एरोजन का कारण है। सॉइल अगर पॉल्यूट होती है तो याद रखें कि सॉइल ही को के तत्वों को लेकर सब्जियां उगती हैं या हमें फसल मिलती है। ऑब्वियसली ये मैन पर असर करेगा, एनिमल पर करेगा, और ऐसे वातावरण में तरह तरह की बीमारियां होंगी। जैसे आपने हैजा का नाम सुना होगा, हैजा होगा, पेचिस की शिकायत सुनी होगी, वो होगा, मियादी बुखार आता है, ये होगा। इसके बहुत सारे काउजेस हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ठीक है, आप कारखाना चलाते हैं तो कुछ तो कटिंग निकलेगी, कुछ तो वेस्ट मटेरियल्स निकलेंगे, आप सीधे फेंक देते हैं जमीन में। शहर तरक्की कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, आप सारी चीजें जो कुछ भी इसमें बचती हैं, सारी की सारी चीजें, डोमेस्टिक भी, आपका कोई गैजेट्स, कोई इक्विपमेंट, कोई भी चीज खराब हुई, आप सीधे जाकर गार्बेज पर डाल देते हैं। इट विल नेवर डीके। केमिकल फर्टिलाइजर्स है, हमें याद रखना होगा कि खेत में हम जब फूल गोभी पर या कैबेज पर पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स ऑटोमेटिक उस पर तो पड़ता ही है, लेकिन पानी पड़ने के बाद वो ड्रेन आउट होकर सॉइल ही में मिलेगा। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स इसको बैरन कर देगी। बायोमेडिकल वेस्ट, आज जिस
नर्सिंग होम में जाएंगे, यू विल सी कि ऐसे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स और ऐसे ऐसे डिस्पोजेबल सिरिंज एंड डिफरेंट थिंग्स हैं, उनका ढेर लगा हुआ है। अगर वो मिट्टी में मिलेगा तो क्या करेगा। पेस्टिसाइड्स हम लोग खतरनाक से खतरनाक यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहिए, चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, चाहे वो कैबेज हो, या कोई भी चीज हो। वेयर विल इट गो? अभी तो आपने छिड़क दिया और ऊपर से बारिश हुई तो वो धुलकर कहाँ जाएगा? सॉइल में जाएगा। सॉइल में जहर मिलाने का अंजाम सोच लीजिए क्या होगा। एंड द लास्ट टॉपिक, नॉइज पॉल्यूशन। With an increasing population, urbanization and industrialization, noise pollution is becoming a serious form of pollution affecting human life, health, and comfort in daily life. Full stop. Horns of the vehicles, loudspeakers, music systems, industrial activities contribute to noise pollution. अंजलि, noise pollution को explain करें। Are you not listening? Anyway, Sujit, will you like to explain? Khushi, are you listening me? हाँ, Yes, sir. नॉइज पॉल्यूशन को एक्सप्लेन करें। सर, नॉइज पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग पोल्यूशन ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारे जितने भी आजकल आबादी बढ़ती जा रही है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह अर्बनाइजेशन है। हम शहरीकरण को बढ़ाया, Yes, sir. आज भी गांव में शांति है। Yes, sir. गांव में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ा, इसके कारण नॉइज पॉल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम बनकर उभरा है। आज हाई कोर्ट इसके लिए डायरेक्टिव शो करता है, कानून बनाता है, सख्ती से पालन करने के लिए कहता है। आप जरा गौर कीजिए कि हमने अपनी जीवन को कितना खराब कर लिया। आज ह्यूमन लाइफ इससे इफेक्ट हो रही है। आप सारे लोगों के बारे में मैं जानता हूं कि आप लोग रात में पढ़ते हैं। डू यू रिमेम्बर, डू यू थिंक हाउ इट क्रिएटेड? ये स्टूडेंट के दिमाग में आया ही क्यों? मेरे समय में तो नहीं आया था। मेरे समय में सिर्फ इतना ही होता था कि हमारे गार्जियन पहरेदारी करते थे, बेटा आप शाम में आके मिला करो, दिन में वो पढ़ाई करता है, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि घर पर बैठकर नहीं पढ़ सकते थे। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया होगा ड्यू टू दिस नॉइस। स्टूडेंट्स ने देखा कि रात जैसे जैसे गुजरेगी, शांति मिलेगी, तो हम ढंग से पढ़ पाएंगे। हेल्थ पर इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि आई कैन नॉट से इन वर्ड्स। तेज आवाज से आपके दिमाग का संतुलन खराब होता है, इम्पेयर हो जाते हैं आपके कान। इट मीन्स आप ऑडिबिलिटी को ट्रेस नहीं कर सकते कि क्या डिस्टेंस रहा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक काउजेस। आपको ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ी चीज दी है कि आफ्टर लिसनिंग द साउंड यू कैन ट्रेस हाउ फार दैट पर्टिकुलर साउंड इज। लेकिन इससे इंपेयर जब हो जाएंगे तो आप ये तो सुन सकिएगा कि आवाज आ रही है, लेकिन ये डिस्टेंस नहीं पकड़ पाइएगा कि कितने नजदीक और कितने दूर से आ रही है। इंपेयर हो जाएंगे। आज देखते हैं कि हॉर्न्स में, स्पेशली दिल्ली मेड या चाइना मेड, आई डोंट नो, बट लोकल मेड कहें अच्छी भाषा में इसको, डिफरेंट टाइप के हॉर्न्स अलग अलग से लोग लगा लेते हैं व्हीकल्स में। और मामूली सी मोटरसाइकिल और स्कूटी का अगर हॉर्न वो ब्लो करेंगे तो यू विल
कि मेरा दिमाग पड़ जाएगा, इतना तेज आवाज है। लाउड स्पीकर्स, व्हाट इज दिस? आपके यहाँ कोई आयोजन है, कभी भी कोई ओकेजन है, इतना साउंड कि यू कैन नॉट टॉक। आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, नहीं कह सकते। यस सर। म्यूजिक सिस्टम, यस कैरी ऑन, बताइए। यस सर, लाउड स्पीकर इतना ज्यादा होता है कि कोई सुन सकता है ना बोल पाता है। और ये लीगली अब प्रोहिबिशन में आ रहा है कि इस लाउड स्पीकर को बंद ही कर दिया जाए। क्योंकि आप जरा सा गौर कीजिए कि आपके मोहल्ले में कोई आयोजन है या बगल में कोई मंदिर या कोई और धार्मिक स्थल है। अब वो लोग किसी आयोजन में, मान लीजिए मुहर्रम में अभी चल रहा है, जस्ट एज्यूम कीजिए, वो अगर तेज तेज लाउड स्पीकर लगा देंगे तो आपके घर में कोई बीमार आदमी उस पर क्या गुजरेगी? आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेरी गुड, सेलिब्रेट, एक सराउंडिंग्स तक तो बात सही है, लेकिन पड़ोस को तकलीफ देना, पूरे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करना, व्हाट इज द सेंस ऑफ दैट? इसी तरीके से म्यूजिक सिस्टम डेवलप कर रहा है। देखिए, म्यूजिक सिस्टम का मतलब थोड़ा ही है कि आप कमरे में घुसिए तो लगे कि अर्थक्वेक हो रहा है, बम बम आवाज हो रही है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऐसे में कभी कभी बड़ा ऑकरेंस हो जाता है। आपके घर में कोई आदमी आवाज देगा किसी डिस्ट्रेस में, किसी अर्जेंसी में, यू कैन नॉट लिसन। अब तो म्यूजिक सिस्टम में डेफ हो चुके हैं और वो पुकारते पुकारते कोई ऑकरेंस हो सकता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही है, कितने भी कारखाने चलेंगे उनका तो साउंड होगा ही होगा। कटिंग मशीन का आवाज होगा, ड्रिलर का आवाज होगा। किसी बिल्डिंग में काम आप उठा कर देख लीजिए, कल वाला सिस्टम नहीं है कि जस्ट हैमरिंग होती थी। अब उनकी इतनी तेज तेज ड्रिलर की मशीन की आवाज होती है या वेल्डिंग मशीन की आवाज होती है, यू कैन नॉट इमेजिन। एनीवे, टाइम इज अप, आई शुड कंक्लूड द टॉपिक। अब इसमें आप मेन सोर्सेज ऑफ व्हाट टू से नॉइस पॉल्यूशंस लिख लें, तेजी से लिख लें, 2 मिनट शायद टाइम मिल जा रहा है। ए, द मशीन्स इन द फैक्ट्रीज and industries produce whistling sounds, crushing noise, and thundering sounds. B, loudspeakers, horns of vehicles. C, blasting of rocks and earth, comma, drilling tube wells, comma, ventilation fans, comma, and heavy earth moving machinery at construction sites. एक टॉपिक आपको छोड़े जा रहा हूं, आई एक्सपेक्ट कि इसको आप लिखेंगे और वो फिनिशिंग टच होगा, कंक्लूजन, कि हाउ टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। आप एक इंजीनियर हैं, एक सचेत नागरिक हैं, एक जिम्मेदार शहरी हैं, इस पर आप अपने ढंग से लिखें। I think this should be done by you because time is not there. Moreover, I should put something on your responsibility too. सब कुछ सर कर दे, ये ठीक नहीं है। इसको आप कंक्लूड करेंगे, हाउ टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। शिवानी, हो जाएगा ये? यस सर, कोशिश करेंगे। हाँ, नहीं, कोशिश करना ही करना है। इसलिए करना है कि यू आर एन इंजीनियर, यू नो कि भाई हम किसी चीज को फिनिश नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि 99.9% जर्म्स किल करके लोग लिखते हैं। देखा होगा कई चीजों पर पेस्ट लिखा जाता है कि इट किल्स 99.9%। व्हाई नॉट 100%? क्योंकि हम किसी चीज को मिनिमाइज करते हैं। आप उसमें आइडियाज दे दीजिएगा कि किस किस तरह से हम प्रिवेंटिव मेजर्स करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट बचे
और हम लोग उसे सेव कर सकें। यू आर इंजीनियर, आप उसको पॉइंट वाइज डील कर लीजिए, क्या करने से हमारा इन्वायरमेंट बचेगा। ओके, हो जाएगा? नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। जाएगा इतना सर। तो करना चाहिए। अगर सब कर दूंगा मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप अपने माइंड पर कब प्रेशर डालेंगे? आप स्टार्ट कीजिए कि मान लीजिए कि हम किसी चीज के लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स देंगे। इन्वायरमेंट है तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या करेंगे? नंबर 1, रीयूज करें, रीयूज वाली चीजों को बढ़ाएं। हम अगर पेपर यूज करते हैं तो पेपर रीयूज होता है कि नहीं होता है? रेड्यूस कोई चीज होता है? ऑब्वियसली यू नो। तो सबसे पहला काम तो हम लोग करें, रीयूज करें। ठीक है भाई, मैंने घास उगाई थी या घास उग गई थी, घास काट लिया मैंने, इसका रीयूज क्या होगा? इसको कट करेंगे, छोटा करेंगे और अपने कैटल्स को खिलाएंगे, रीयूज हो गया। दूसरा काम रिड्यूस करेंगे। कोई भी चीज कम की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं की जा सकती है। हम अगर सेल्फिश ना हो तो वी कैन रिड्यूस एनीथिंग। और तीसरी चीज रिसाइकिल। मैंने पहले भी बताया कि देयर शुड बी 2 गार्बेज बॉक्स। हमारे पास 2 गार्बेज बॉक्स होने चाहिए। एक गार्बेज बॉक्स वो हो जो डिकम्पोज हो जाएगा। दूसरा गार्बेज बॉक्स कौन होगा? जिसमें हम रिसाइकिल कर सके। क्या प्लास्टिक से प्लास्टिक वेयर्स दोबारा नहीं बनते हैं? अगर नहीं बनते हैं तो योर थिंग्स आर हाउस होल्ड। कैसे लोग खरीदते हैं ये बताइए? आपके यहाँ प्लास्टिक वेयर्स को कबाड़ी वाला तौल कर ले जाता है भाई, टूटे फूटे प्लास्टिक के वेयर्स ले जाता है तो रिसाइकिल होता है। उस तरह से आप इसको बताइए कि हाउ इट शुड बी रिसाइकिल्ड। हम किस तरह से किसी चीज को फेंकने से पहले सोचे कि इसका हम कौन सा यूज कर सकते हैं। और हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए तो इसलिए कर रहे हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कुछ करें। ये संसार रहेगा तभी हम इसमें रहेंगे, ये जीवन अगर हेल्दी रहेगा तभी हम इसको अच्छा बना सकेंगे। तो आप उसके बारे में शुरू कीजिए कि पेपर किस तरह से रीयूज हो सकता है, प्लास्टिक किस तरह से रिसाइकिल किया जा सकता है, ग्लासेस वेयर्स कैसे ठीक हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में क्या मोस्टली होता है, हाउ दोज इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कैन बी प्रोसेस्ड, इनसे किस तरह से हम कौन कौन से रीयूज कर सकते हैं। कई चीजें बताइए दैट शोज योर वर्थ, जो ये बताएं कि आपकी जानकारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर कितनी है। एयर पोल्यूशन कैसे रोकेंगे, कौन से काम करें कि हम स्मोकलेस हो। आज इलेक्ट्रिसिटी से हमने चार्जेबल ई रिक्शा बनाया, अब ऑटो की धुआं से तो बच रहे हैं हम, उसको डेवलप कर सकते थे। बैटरी की जगह पर सोलर एनर्जी और सोलर बैटरीज लाए। ऐसे बहुत सारे आइडियाज आप दे सकते हैं विच कैन सेव योर लाइफ एज वेल एज द इन्वायरमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस सीजन में अभी आप चल रहे हैं, याद रखिए पूरे इन्वायरमेंट को एक चीज रोक सकता है, दैट इज प्लांटेशन, फॉरेस्ट्रेशन। आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और इसकी जरूरत समझे। कुछ नहीं है तो पॉटेड ही प्लांट लगाएं। चलने भर की जगह छोड़कर जितनी जगह है सब में प्लांट्स लगाएं। एवरी प्लांट इज नेसेसरी फॉर यू। आपको जितनी जगह मिल रही है उतनी ही जगह में। आप नॉइज पॉल्यूशन के लिए लॉस बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेलकम। वी विल मीट इन नेक्स्ट Thank you. क्लास।